नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है मकान, दुकान और संपत्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए। अब ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो बड़ी बड़ी बातें होती है, जो समझो हमें ज़िंदगी में चाहिए, वो मकान, दुकान, संपत्ति सबको सभी को चाहिए। पूरी ज़िंदगी निकालना पड़ता है। तो कई लोगों को पुरानी संपत्ति मिल जाती है, कई लोगों को नया खरीदना पड़ता है, और कई लोगों के पास जो है समझो उसी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो नया लेने में किसी को परेशानी आती है, जूना जिसके पास है उसमें परेशानी आती है। तो ये जो अलग अलग बातें होती है, तकलीफ होती है, उसके पीछे की वजह क्या है वो देखेंगे हम। एक तो होना चाहिए या परेशानी आ रही थी कि क्यों आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे जो मकान, दुकान, संपत्ति का जो कारक ग्रह होता है वो होता है मंगल, यानी भूमि के कारक ग्रह ये मंगल देवता होते हैं। और मंगल देवता के साथ में जो चतुर्थ स्थान होता है हमारे कुंडली के, चतुर्थ स्थान यानी चतुर्थ भाव जो होता है, वो चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी का भाव भी हमारा किसी प्रकार से पनिशमेंट में नहीं आना चाहिए, जैसे राहु केतु उसमें नहीं आना चाहिए किसी प्रकार, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं आना चाहिए वहाँ। तो इससे परेशानी आना शुरू हो जाती है। या मंगल ग्रह होते हैं हमारे, मंगल ग्रह डाउन में नहीं होना चाहिए। मंगल ग्रह डाउन में जैसे 6, 8, 12 या तृतीय स्थान में हो, तो इससे भी हम कैसा है कि परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। या मंगल राहु के साथ हो या केतु महाराज के साथ में हो, इससे भी परेशानी आती है। यानी होने के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी कभी हमें नहीं मिलती, हम उसी में हम ही रहने मिलते नहीं मिलता उसी में। या प्रॉपर्टी में बड़ी बड़ी परेशानियां हो जाती है। कैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है, किसी का हक उसमें बता देता है, यानी हमारी प्रॉपर्टी वैसी वैसी पड़ी रहती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है। हाँ, हम खरीदने जाते हैं तो हम पैसा अधूरा दे देते, पहला पैसा देते हैं, और बाकी के इसमें पता चलता है कि उसमें और किसी का हिस्सा है, तो कोर्ट कचहरी तक पहुंचना पड़ता है, समय लग जाता है उसमें। तो ये भी बहुत सी बातें जो होती है कि चतुर्थ भाव हमारा डाउन में नहीं चाहिए कुंडली का। या हमारा जो कारक ग्रह है मंगल देवता है, ये मंगल देवता भी उसमें परेशानी में नहीं आना चाहिए, कैसे डाउन में नहीं होना चाहिए। इनसे फिर परेशानी हमें आना शुरू हो जाती है दोस्तों। और ऊपर से कैसे हर एक बात होती है, हर देखी जाती है उसमें कैसा है क्या, जो अलग अलग राशि के जो लोग रहते हैं, जिनके राशि में जो है, तो उन लोगों ने कौन कौन सा साइड में मकान लेना चाहिए, उससे भी और भी फायदा होता है। कैसा, उससे भी परेशानी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। कैसा, समझो जो है मेष, सिंह, धनु, इन लोगों ने अगर प्रॉपर्टी लेना हो तो ज़्यादा फलदायी पूर्व दिशा की ओर होती है। पूर्व दिशा का प्लॉट अगर उन्होंने लिया है, जो उनकी एंट्रेंस जो है पूर्व दिशा का, उनका पूर्व दिशा का एंट्रेंस चाहिए, तो मेष, सिंह और धनु राशि वालों का अगर होगा, ये अग्नि तत्व के राशि जो है, इन्हें बहुत शुभता मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत प्रोग्रेस होता है। इस वक्त अगर पश्चिम में होगा तो मिथुन, तुला, ये कुंभ, ये जो 3 राशि होती है, ये 3 राशि जो होती है हमारी वायु तत्व की होती है। तो ये साइड में जो है, पश्चिम साइड में ये 3 राशि अगर आगे, तो इन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है ना। और उसके अलावा जो उत्तर दिशा की होती है, यानी जो उत्तर दिशा यानी जल तत्व की होती है, तो उत्तर दिशा में रहते हैं तो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो राशि के लोग होते हैं, इन राशि के लोगों ने अगर समझो उस साइड में ले लिया, उत्तर साइड में लिया, तो ये इनकी जल राशि की राशि है इनकी, कैसे कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होता है। इस दिशा का अगर मकान होगा उनका, तो उन्हें ज़्यादा फायदा होता है। इसी प्रकार से कैसा है, दक्षिण की ओर, यानी कैसा पृथ्वी तत्व की दिशा है ये, हाँ, पृथ्वी तत्व इसे कहते हैं। पृथ्वी तत्व का वृषभ, कन्या और मकर, वृषभ, कन्या और मकर, अगर इन राशि वालों ने अगर दक्षिण का मकान लिया हो तो इन्हें बहुत फलदायी होता है, बहुत ही शुभता देती है, बहुत प्रोग्रेस होता है। तो ये जो 12 राशि है, 12 राशि में अलग अलग जो होती है, इनके तत्व अलग होते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। तो इसके हिसाब से भी अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ली हो तो इसमें ज़्यादा फलदायी होती है, टिकी रहती है, उसमें प्रसन्नता आती है, उसमें प्रोग्रेस होता है, उसमें धन दौलत, सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है, और बढ़ती ही रहती है, वो कभी कम होती नहीं। थोड़ा सा ये भी एक बात होती है उसमें। और दूसरी बात, उसके अलावा बताया मैंने कि उसमें किसी बात का परेशानी नहीं होना चाहिए, हमारी सेटिंग अगर गलत नहीं होना चाहिए, हमारी चतुर्थ भाव की सेटिंग बोलो, यानी उसमें किसी की दृष्टि नहीं होना चाहिए, या मंगल हमारा जो है कारक ग्रह जो होता है वो भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये जो बातें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है दोस्तों। तो ठीक है, इस प्रकार की अगर किसी प्रकार का आपको तकलीफ होती हो, एक तो मकान न होना है अगर समझो है तो उसमें परेशानी आती होंगे, तो जो भी हो समझो, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल हमारा अच्छा हो, हाँ, चतुर्थ भाव हमारा अच्छा हो। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है हमारे, मंगल भी शुभ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ, और उसके अलावा चतुर्थ भाव भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, घर में जब किसी बात की दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी बढ़ती रहना चाहिए, या बीच में से प्रॉपर्टी बेचने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो कैसे उसके ऊपर लोन ले लेते हैं और प्रॉपर्टी वैसी रहती है, अधूरी रहती है, बैंक में चली जाती है, वो बेचने का काम गिर जाता है, परेशानी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मंगल और चतुर्थ भाव बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैं आपको कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ आपको, जो हरदम के लिए करना चाहिए,
बचपने से बच्चों से करवा लो और खुद भी करो, तब आपको बता देता हूँ कैसे। ये मंगल जो होता है, मंगल ये अग्नि तत्व का होता है। और तो इसलिए क्या करें पता है, पूर्व दिशा में हम किचन जो बनाते हैं ना, पूर्व दिशा में किचन बनाए, ओटा वगैरह जो बनाना है तो समय किचन जीने में, और हमारा गैस का जो रहा, हमारा गैस पूर्व की ओर चाहिए, हमारा मुख जो पूर्व की ओर चाहिए, ये अग्नि तत्व है, इससे हमारा मंगल अच्छा हो जाता है। हाँ, इसके अलावा जब भी हम तवा रखते हैं ना, गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर पहले पानी मारो। हाँ, और फिर उसके बाद में गर्म होने के बाद में, और फिर उसके बाद रोटी पकाना शुरू कर दो, जिससे अग्नि तत्व हमारा अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे पूर्व दिशा में तांबे का कोई भी सिक्के, जो भी सिंबल होगा, जैसे सूर्य देवता का सिंबल है, वो लगा देना चाहिए। तांबे का कोई भी चीज़ है, लाल चीज़ों का, लाल कलर मारते हो लाल कलर मारो, तांबे का ये लगा हुआ, या सिंदूर से ओम स्वस्ति त्रिशूल वगैरह लगाओ, बनाओ वहाँ पे, इससे भी बनाते रहना चाहिए लाल चीज़ें। इसी प्रकार से कैसे, इससे मंगल अच्छा होगा हमारा। पूर्व दिशा की ओर बता रहा हूँ, मंगल अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, जो हमारा फ्रिज है वगैरह, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह जो है, ये भी हमारे, या इलेक्ट्रिक समझो हमारा टीवी हो समझो, या कंप्यूटर हो, तो पूर्व की ओर से रखना चाहिए, जिससे हमारा मंगल अच्छा होगा। और ख्याल करें, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ हो, वो जूनी पुरानी घर पे टूटी फूटी न रखे, इससे हमारा मंगल खराब होता है, इससे हमारा राहु भी खराब होता है और मंगल भी खराब होता है। इनसे जो राहु की चीज़ें, मंगल की चीज़ें, दोनों मंगल की चीज़ें पकड़ती इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों बातें, तो इससे राहु भी एक्टिव होता है, मंगल भी एक्टिव होता है, और उसके जो डाउन का जो है निगेटिविटी चालू हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कैसा, पूर्व दिशा वो हिसाब से रखो। और अगर दक्षिण दिशा का भी मालक कोई है, को मंगल, तो इसलिए कह सकते दक्षिण दिशा में बड़ी से बड़ी चीज़ें रखना चाहिए, भंगार चीज़ें ना रखे, वहाँ पे गलत चीज़ें ना रखे, वो भी बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। और मंगल के साइड में गणेश जी का फोटो लगा सकते होंगे, हाँ, दक्षिण साइड में, हाँ, यानी दक्षिण साइड में गणेश जी का फोटो लगा सकते हो, गणेश जी का फोटो लगाने चाहिए। लाल चीज़ें कोई लगा सकते होंगे तो लाल चीज़ें लगाना चाहिए। ये हनुमान जी की मूर्ति लगा सकते हो, हनुमान जी के लगना चाहिए। वैसा देखा है तो उत्तर के साइड में हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए, जो दक्षिण की ओर दिखता हो। ये ख्याल में रखें, लाल लाल लगाना चाहिए। और घर में भी हमारे एंट्रेंस पे, जब समझो एंट्रेंस में बोलो या भगवान के पास में बोलो, जो गणेश जी का फोटो होता है ना, लाल, इसमें से जो लाल उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो अपन बोलते हैं ना, वो कपड़े पीताम्बरी वगैरह जो पहनते हैं, वो लाल कलर की होना चाहिए, सेंद्रीय कलर की होना चाहिए। और गणपति का, अगर आप हनुमान जी का फोटो लगाएंगे तो वो फोटो लगाना चाहिए जिसमें पूरा सिंदूर है, लाल लाल है ना, सिंदूरी कलर का, वो फोटो लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर में, अमावस्या के बाद में का जो मंगलवार होता है, वो मंगलवार के दिन में गुड़ फुटाने हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ। हाँ, और तांबे का दिया, घी वगैरह हरदम देना चाहिए। लाल चने की दाल बोलो, हाँ, चना, लाल दाल जो भी होते हैं ना, लाल दाल हो गए, गेहूँ होगा, गुड़ होगा, हरदम मंदिर में देना चाहिए। चना दाल न दे, पीला होता हो, मसूर की दाल आती है लाल में से, वो लाल देना चाहिए। तो ये बार बार अगर आप करते जाओगे तो मंगल हमारा पॉजिटिविटी देते 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 आगे चल के अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु का दान जो हो ना, गुरु से जो संबंधित वस्तुएं होती है, जैसा वो भी दान करना चाहिए। ये अगर बार बार करते जाओगे तो आपको पॉजिटिविटी अच्छे से अच्छी मिलती जाएंगे। और हमारे हाथ में लाल धागा पहनो, तांबे की अंगूठी इस उंगली में पहन सकते हैं, उस उंगली में तांबे की अंगूठी धारण करो, या एक कड़ा जो रहता है तांबे का, हमारे इस हाथ में धारण कर सकते हैं हम, जिससे मंगल हमारा अच्छा हो, पॉजिटिविटी अच्छी मिले। अगर मूंगा धारण कर सकते हो तो पहले कुंडली किसी से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मूंगा धारण करने के निगेटिव में होगा, डाउन में होगा, फिर मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। और जब भी गाड़ी चलाओगे तो जिसका भी मंगल खराब है, ऐसे लोगों ने गाड़ी जम से नहीं चलाना चाहिए, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर नहीं। इनसे बड़े बड़े अपघात होने के डर होता है, दुर्घटना होने की बड़ी बड़ी से दुर्घटना यानी संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जिसका मंगल खराब है, अगर वो भी मंगल अगर राहु के साथ में आया हो, केतु मार्ग के साथ में हो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आती है। झगड़ा, टंडा, कोर्ट कचहरी इनके साथ चलता है, ऐसा सब बोले तो भी चलेगा। लगना, गिरना, करंट लगना, जलना, ये बातें जो होती है, सर पे लगना, चोट आना, खून निकलना, ये सारी बातें होती है। बैठे बैठे इंसान खुद का नुकसान भी करा लेते हैं, दूसरे का नुकसान करता है। इनका गुस्सा कंट्रोल में अनकंट्रोल होता है, मंगल खराब होने से ख्याल में करे। गुस्सा भी कंट्रोल अनकंट्रोल होता है। और प्रॉपर्टी का भी इनको अच्छे से योग नहीं आता, आया भी तो हाँ, रहने की इच्छाएं नहीं होती है, वो खुद होके निकल जाते हैं, या घर में परेशानी निर्माण चालू कर देते हैं, घर में झगड़ा टंडा चालू कर देते हैं। इसलिए मंगल से संबंधित जो भी उपाय है, मंगल के संबंधित उपाय करो। गुरु का जो दान रहता है, गुरु का दान करो। जितना हंसता हुआ घर में रखते होंगे, हंसी मजाक के हिसाब से रखो, किसी बात का टेंशन नहीं, घर में नहीं आना चाहिए।
ये अगर सब बातें अगर ख्याल करते होंगे तो मंगल की पॉजिटिव अच्छी मिलेंगे, और मंगल की पॉजिटिव अच्छी मिली तो मकान, दुकान, संपत्ति, ये सारी बातें आपके तुरंत होती चली जाएंगी, अच्छे से होती चलेंगी, और वो पीढ़ों तक उसका लाभ सबको मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये हो गए मंगल की बातें, मकान, दुकान और संपत्ति की बातें। ठीक है दोस्तों, और भी इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करें। और आपको इसके अलावा और कुछ पूछना होगा कुंडली के बाद जानकारी, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।